तो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में काइनेमेटिक्स देखा, डायनेमिक्स देखा, किसी ऑब्जेक्ट के कितने कितने स्टेट्स होते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन को पढ़ा। Today we will discuss about the speed, velocity, acceleration, different types of speed, velocity and acceleration. First of all, speed. Speed क्या है, velocity क्या है? दोनों में बहुत सिंपल डिफरेंस है। जहां स्पीड में कोई टर्म हम डिस्टेंस लेते हैं, वहीं वेलोसिटी में टर्म हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। रिप्लेस डिस्टेंस इन स्पीड बाय डिस्प्लेसमेंट फॉर वेलोसिटी। जो स्पीड के लिए हम लोग डिस्टेंस यूज किए, डिस्प्लेसमेंट यूज कर दिया वेलोसिटी के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द स्पीड? स्पीड है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन विथ टाइम। पोजीशन अगर चेंज करेगा तो दो पोजीशन के बीच हम कहें दो है डिस्टेंस। कहीं रेट बताया जाए जिसके रिस्पेक्ट में हमेशा वो डिवाइड होता है। यहाँ पर रेट चेंज बताया जा रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, इसलिए वो टाइम डिवाइड होगा। दिस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस स्केलर है, टाइम स्केलर है, स्पीड भी स्केलर हो गया। यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन LT माइनस होगा। सेम टू सेम वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एनी बॉडी इन ए गिवन डायरेक्शन। पर्टिकुलर डायरेक्शन है, यहाँ पर एनी डायरेक्शन था, कोई डिसाइडेड डायरेक्शन नहीं था, यहाँ पर फिक्स डायरेक्शन। इसको दूसरे ढंग से कहते हैं कि स्पीड ऑफ ए बॉडी इन ए गिवन डायरेक्शन। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन हो गया LT माइनस 1। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी भी वेक्टर होगी। अगेन, टाइप्स ऑफ द स्पीड, दोनों को हम कंपेयर करते चल रहे हैं, इसे ज्यादा दिक्कत ना है। यूनिफॉर्म स्पीड, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन दिस स्पीड नोन एज यूनिफॉर्म। बराबर समय में बराबर दूरी तय करें, ठीक है। सपोज किया कोई बॉडी O से चलकर A तक गई, फिर B तक, फिर C तक। O से A तक 1 सेकंड में 2 मीटर चली, फिर A से B 1 सेकंड में 2 मीटर चली, B से C 2 सेकंड में 4, यानी 1 सेकंड में यहाँ भी 2। तो बराबर समय में अगर वो बराबर दूरी तय की तो इसको कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। उसी ढंग से यहाँ पर हमने रिप्लेस कर दिया डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। बराबर डिस्प्लेसमेंट हो किसी टाइम पे, इसके लिए हम लोग करेंगे क्या? सेम टू सेम एग्जाम्पल ऐसे लेंगे। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, जो कुछ भी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा?
डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। तो एग्जाम्पल एक ऐसे दिखा के हम दे देंगे, ये क्या है 2 मीटर 2 मीटर, यहाँ भी 1 सेकंड में 2 मीटर यूनिफॉर्म हो गया स्पीड। दूसरे है वेरिएबल स्पीड, इसमें दो टाइप्स का है, इक्वल टाइम हो, इक्वल टाइम लेकिन डिस्टेंस अलग अलग, टाइम 1 सेकंड डिस्टेंस 2 मीटर, टाइम 1 सेकंड डिस्टेंस 3 मीटर, टाइम 1 सेकंड डिस्टेंस 2.5 मीटर। या ऐसे भी कह सकते हैं हमेशा ये डिस्टेंस 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, लेकिन टाइम यहाँ 1 सेकंड, यहाँ 2 सेकंड, यहाँ 3 सेकंड। टाइम अलग हो जाए डिस्टेंस एक रहे, या डिस्टेंस अलग हो जाए टाइम एक रहे, कहेंगे वेरिएबल स्पीड। उसी ढंग से अगर वेरिएबल वेलोसिटी कहेंगे तो उसके लिए तो 3 कंडीशन, या तो स्पीड चेंज कर जाए, या तो डायरेक्शन चेंज कर जाए, या दोनों चेंज कर जाए, तब वह वेलोसिटी वेरिएबल कहलाएगी। नेक्स्ट इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर हम मोशन के दौरान टोटल डिस्टेंस को काउंट करें और टोटल टाइम को काउंट कर लें, दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों का रेशियो ले लें, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी to the total time during the motion, that is v average। टोटल स्पीड को हमने v से दिखा दिया है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे देखें ओ से ए तक गई, फिर ए से बी तक गई, ओ से ए तक का टाइम t1 है, t1, फिर ओ से बी तक का टाइम t2, t2 टाइम में बी तक गई और t1 टाइम में ए तक गई। ए तक जाने में x1 डिस्टेंस रहा और बी तक जाने में x2 रहा। देन द टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी x2 माइनस x1, इसको ले दिया डेल्टा x। टोटल टाइम बिटवीन ए एंड बी लिख दिया t2 माइनस t1 डेल्टा t। इसलिए एवरेज स्पीड हो गई डेल्टा x बाई डेल्टा t। सिमिलरली द एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। वेलोसिटी वेक्टर थी, केवल v पर हम क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे, v एवरेज इक्वल टू डेल्टा x, x पर एरो इसको मतलब यस क्या, इट इज द डिस्प्लेसमेंट, एरो लगा दिया। नाउ वी विल डिस्कस अनदर टाइप ऑफ स्पीड which is very important speed known as the instantaneous speed. Now अगली जो स्पीड है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम या पोजीशन, जैसे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मान लो 12 बजे से चलना शुरू किया, करते 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 किसी पॉइंट पे पहुंच गया 12:05, तो एग्जैक्ट 12:05 की जो स्पीड है वो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। या 12:05 पर जिस पोजीशन पे होगा उस पोजीशन पर स्पीड कहलाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी स्पीड ऑफ ए बॉडी एट एनी पर्टिकुलर टाइम और पोजीशन। इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी जो पीछे हम लोगों ने देखा था वो डिनोट किया गया था एवरेज स्पीड के लिए।
डेल्टा एक्स x2 और x1 के बीच की दूरी थी। ये बहुत डिफरेंस बिटवीन द टू पोजीशन, ये बहुत स्मॉल डिफरेंस होगा तो भी डेल्टा एक्स रहेगा, थोड़ा बड़ा होगा तो भी डेल्टा एक्स रहेगा अपॉन डेल्टा टी। उसकी जर्नी भी जैसे ए से बी तक था, धीरे धीरे अगर उस टाइम को कम करते गए कम करते गए कम करते गए, अगर एग्जैक्ट हमने उस टाइम इंटरवल को जीरो कर दिया तो पहुंचेंगे ए पे। एग्जैक्ट जीरो टाइम होता नहीं, हम टेंडिंग लगा दें नियर टू द जीरो, टेंडिंग टू जीरो, तो कन्वर्ट हो जाएगा dx बाई dt, या dx बाई dt का था फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x विथ टाइम। डेरिवेटिव का मतलब x को एक बार डिफरेंशिएट करना। देखिए यहाँ पर हम लोग एक नई मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जिसका नाम है कैलकुलस। न्यूटन ने इसको दिया था, जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। बिना उसके इसके क्वेश्चन इजीली सॉल्व नहीं हो पाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले होंगे, हम उसको लिख देंगे, जहां जहां जो फार्मूला यूज होगा बताते चलेंगे। तो एक बार अगर यश को हम लोग डिफरेंशिएट करें टाइम से तो मिल जाएगा dx बाई dt इंस्टेंटेनियस स्पीड। दो बार करेंगे तो उसको डबल डिफरेंशिएशन, तीन बार करेंगे तो ट्रिपल डिफरेंशिएशन। वैसे ही यहाँ पर वेलोसिटी सेम टू सेम होगी। The velocity of any body at any instant or at a particular position, लिख दिया लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, यहाँ पर एरो लगा दिए जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। अभी हम इसके दो केस हैं। कोई भी बॉडी अगर डिफरेंट स्पीड से चल करके हमेशा अलग अलग दूरी तय करे, जैसे x1 डिस्टेंस चली v1 से, x2 चली v2 से, x3 चली v3 से, तब हम अगर यहाँ पर एवरेज निकालना चाहें तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3। लेकिन t इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, दिया x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 अपॉन v1, x2 अपॉन v2, x3 अपॉन v3। स्पेशल केस में अगर यही x1 x2 को हम बराबर रखें, खाली दो डिस्टेंस को, दोनों डिस्टेंस बराबर हो तो उस समय डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा v एवरेज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तुमको कैलकुलेट नहीं करना है, सीधे अलग अलग चीज। अगर एक 60 किलोमीटर पर आवर से गई है, फिर वहीं से वापस 60 किलोमीटर पर आवर से आ गई, जैसे यहाँ पर फिर देखा कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर गया 5 मीटर 2 सेकंड में, यहाँ पर ऊपर से नीचे आया 5 मीटर 2 सेकंड। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी देखा 5 प्लस 5.2 प्लस 2, टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम 2.5 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी देखा टोटल डिस्टेंस, जहाँ से बॉडी चली वहीं पर चली आई, फिर वापस डिस्प्लेसमेंट जीरो। उसी हिसाब से यहाँ पर हम एवरेज को भी निकालेंगे। दूसरे के एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला, अगर डिफरेंट स्पीड हो डिफरेंट टाइम, सिंपली यही फार्मूला लग जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। अगर स्पीड और टाइम दिया है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस, अगर t1 t2 t3 सब बराबर हो जाएगा तो फार्मूला हो गया v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट डॉट vn डिवाइडेड बाय n। It is the two cases for the calculation of the average,
एवरेज स्पीड इन टू केसेस। कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन के फार्मूले हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैलकुलस मैथमेटिक्स में आते हैं। मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, जैसे ए से बी के बीच की दूरी x, उसको छोटे छोटे भागों में बांट देना dx। अगर बड़ी दूरी मिली हो तो छोटे छोटे भागों में बांटना dx का है। डिफरेंशिएट करना इंपॉर्टेंट फार्मूला, कोई भी फंक्शन उसी के साथ डिफरेंशिएट होता है जिसके साथ वेरी करता है। जैसे यक्स इक्वल टू 2t, t के साथ यक्स वेरी कर रहा है, यक्स जो होगा t के साथ डिफरेंशिएट हो जाएगा। लेकिन अदर क्वांटिटी के साथ ये क्या होगा, कांस्टेंट। उसी हिसाब से इंटीग्रेशन में भी कोई भी अगर क्वांटिटी है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होती जिसका वो फंक्शन है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में जस्ट अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी यहाँ देखा जाए कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कास थीटा, तो कास थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा है। इंपॉर्टेंट फार्मूले यहाँ पे है, किसी भी फंक्शन का उसी के साथ, किसी भी क्वांटिटी का उसी के साथ डिफरेंशिएशन 1 होता है। ये मत कहना dx कट गया, भले वैल्यू आ गई। इस फार्मूले को किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। किसी पर जैसे हमने n पावर लगा दिया, इसका यही n बगल में चला आएगा, पावर घट जाएगी, n x n -1। कांस्टेंट के साथ कोई चीज है तो कांस्टेंट बाहर चला आता है, बची हुई क्वांटिटी डिफरेंशिएट कर जाएगी। मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में किसी एक को हमने मान लिया पहला फंक्शन, किसी दूसरे को दूसरा क्वांटिटी, तो डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट। क्या हो गया, u dv by dx प्लस v dv by dx। हमेशा यही अपोजिट हो जाए, कोई पहले लिखो कोई बाद में, कोई अंदर, क्योंकि ऐड है। u अपॉन v न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के लिए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर। इसके हिसाब से पहले v का स्क्वायर कर दिया, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी। साइन थीटा का कास थीटा होगा, कास थीटा का माइनस साइन थीटा होगा, ये बेसिक है। उस हिसाब से लॉग यक्स का 1/x होगा। टेन थीटा का हम लोग निकाल सकते हैं, टेन थीटा को साइन अपॉन कास कर देंगे, ये फार्मूला लगा देंगे। काट का निकाल सकते हैं, कास अपॉन साइन कर देंगे, फार्मूला 6 लगा देंगे। सेक का लिख सकते हैं 1 अपॉन कास एक्स, फार्मूला 6 लगा देंगे। कोसेक का लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स, फार्मूला 6 लगा देंगे। इन सब फार्मूले का यूज करके हम फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। सपोज कर लिया कोई ट्रेन वाराणसी से दिल्ली जा रही है, हाफ जर्नी v1 स्पीड से, हाफ जर्नी v2 से, यानी OA और AD बराबर रहा क्यों, हाफ जर्नी है। v1 को 40 किलोमीटर पर आवर कर दिया, v2 60 किलोमीटर पर आवर कर दिया। जैसा कि स्पेशल केस हमने बताया था, अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी तो डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा, तुमको टाइम निकालने की जरूरत नहीं। 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, 260 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100, 48 किलोमीटर पर आवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे तुम अपने घर से स्कूल जाओ, फिर स्कूल से घर आ जाओ, अलग अलग स्पीड से अगर जाओगे तो तुरंत फार्मूला लग जाएगा। लेकिन अगर यही अलग अलग डिस्टेंस होगी तब उसके लिए अलग अलग T1 T2 निकालना पड़ेगा।
अगला क्वेश्चन, यश इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। किसी भी पार्टिकल का इक्वेशन दिया था, यश मीटर में था, ए और बी की वैल्यू दिया हुआ था, ए इक्वल टू 8.5 मीटर, बी इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, की द टाइम इज सेकंड। फाइंड वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 सेकंड एंड टी इक्वल टू 2 सेकंड। Average velocity between t equal to 2 seconds and 4 seconds. This question, distance x of a particle moving in a straight line, t is equal to under root x plus 3. X is meter, t in second. Find the distance if its velocity is 0. इस सब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? पहला तो हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन की वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 टी इक्वल टू, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी सबसे पहले हमको क्या करना, यस इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, इंस्टेंटेनियस निकालना, इसको हमको डिफरेंशिएट करना। हमेशा ये सब अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाता है, ये भी एक तरह का फार्मूला। डी ए अपॉन डी टी प्लस डी बी टी स्क्वायर अपॉन डी टी। एक कांस्टेंट है, हो गया 0, बी यहां बाहर चलाया, टी स्क्वायर के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, 2 को बगल में कर देंगे और टी को यहाँ पर रख देंगे, ये पावर कर देंगे 2 माइनस 1, सीधे हो गया 2bt स्क्वायर। अगर टी को 0 कर दिया, एट टी इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, at t equal to 2, b equal to 2 into b की वैल्यू 2.5 into 2 का होल स्क्वायर, 5 into 2 का होल स्क्वायर, only 2 into 4, 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर जब डिफरेंशिएट किया तो 2 बगल चलाया, इसकी पावर 1 रहेगी, 2bt की। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल x at t इक्वल टू 2 सेकंड और x at t इक्वल टू 4 सेकंड। x1 is equal to a 8.5 plus b 2.5 t square, 8.5 plus 2.5 into 4, 2.5, 8.5 plus 10.0, 18.5 meter. Similarly, S2 is equal to 8.5, 2.5, 4 के स्क्वायर, 8.5 plus 40, 48.5 meter per second, so meter. Now average speed s2 minus s1 divided by 2 minus 2.
48.5 minus 18.5 divided by 4 minus 2. 0 30 upon 2 15 meter per second. Again the calculation for the average speed between the 2 and 4 seconds. Now third question is